आज सबसे पहले मैं श्रद्धेय नरसिम्हादास महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। श्रद्धेय सिद्धानाथ जी महाराज और मेरे गुरु श्रद्धेय दयानाथ जी महाराज, उनके चरणों में नमन करता हूँ। मैं हमारे श्रद्धेय सभी संतगण बैठे हैं, उनको नमन करूं उससे पहले मैं ऐसे संत को नमन करना चाहता हूं जिसने इस प्रांगण की स्थापना में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और काम किया। राजू की 8वीं पुण्यतिथि है, ऐसे श्रद्धेय स्वामी को प्रणाम भी करता हूँ, नमन भी करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको स्वर्ग में अच्छा स्थान मिले। भगवान हमारी इस प्रार्थना को, अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल करे, यही मेरा आग्रह है। आज के हमारे श्रद्धेय अवधेशानंद जी महाराज चले गए, उन्होंने अच्छा वक्तव्य दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि चरण यहाँ पर पड़े हैं। और हमारे श्रद्धेय श्री महावीर जगदीश जी महाराज बाड़ोदा हमारे अभी कह रहे थे श्री राम प्रपन्नाचार्य जी की मैं यूनुस दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इस कोठारी में भी पढ़े हुए श्री राम प्रपन्नाचार्य जी कनेडी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और अभी सोमनाथ जी महाराज मेरे वालों ने अपना वक्तव्य दिया, उनको भी, आपको भी और महाराज आपको भी सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर हम सबके बीच में उपस्थित शंकर जी प्रसाद जी, फूलचंद जी मोर जी, कांता प्रसाद जी, गणेश जी, बलदेव जी, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी इस प्रांगण में विराजमान मतलब बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार मित्रों, आज स्वर्गीय स्वामी जी मोर साहब की 8वीं पुण्यतिथि है। उस उपलक्ष्य में हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि काम, सामाजिक काम करना बहुत आसान नहीं है। अभी कांता प्रसाद जी कह रहे थे कि कोई कह रहे हैं जमीन इनके परिवार की हो गई, कोई कह रहे हैं इनकी जागीर हो गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखिए, हमेशा याद रखिए इस समाज में 4 से 5 तरीके के लोग हैं। एक लोग वो होते हैं जो तन से, मन से, धन से लग के इस तरीके की संस्थाएं खड़ी करते हैं। हमारे बीच में प्रसाद जी, उनके भाई जी बैठे हैं। ये बहुत बार कुपित होकर, मैं महाराज आपके चरणों में निवेदन करूँ, बहुत बार परेशान होकर के मेरे पास आते। मैं जब मंत्री था, बोलो मैं इस डीरवड़ा महिला महाविद्यालय की जो संस्था है डीरवड़ा के पास, इससे इस्तीफा दिया। एक बार जे भी गए, मैंने दे जवाब, वो जे भी गए और रोने लगे। मैंने रोक क्यों है बात, ये तो खुशी का अवसर है कि अपने समाज के लिए सेवा कर रहे हैं। ऐसा संस्था कि लोग मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये तो धन इकट्ठा कर रहा है, ये तो धन लगा रहा है। मतलब लगाने दो, लोगों का काम आरोप लगाना है और आप पर आरोप लग रहे हैं, इसका मतलब आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप काम कर और काम करने वाले पर हमेशा आरोप। मैं कहता हूँ समाज में एक व्यक्ति को तो तन से, मन से, धन से समाज में जिस तरीके से सावन आदि लगे, जिस तरीके से मोर परिवार लगा हुआ है, जिस तरीके से हमारे साधु संत लगे हुए, आप में से बहुत सारे लोग लगे हुए, वो काम एक वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनका शरीर है, वो अपने शरीर के साथ उस संस्था के साथ जुड़ जाते हैं और मेहनत करते हैं। एक वो लोग जिनका प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ सकते लेकिन धन दे करके सहयोग करते हैं। तो मेरे पास धन पड़ा है, ले जाकर के अच्छे संस्थान लगा। एक उस तरीके के लोग जिनके पास न तो अपना शरीर देने के लिए है, न धन देने के लिए है, लेकिन वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे अल्लाह, इस स्कूल को आगे बढ़ा देना, वो भी अपने काम आए। और एक इस तरीके के लोग जो धन भी नहीं देते, अपना शरीर भी नहीं देते, प्रार्थना भी नहीं करते और चौथा काम करते हैं, उनका मैं प्रशंसक हूँ। अगर वो लोग नहीं होंगे तो समाज में उन्नति के काम नहीं होंगे, क्योंकि जितनी वो आलोचना करेंगे, जितनी वो बुराई करेंगे, उतना ही अपन मजबूत होंगे और उस संस्थान के लिए काम करेंगे।
क्यों? अपन कोशिश करिए, नहीं तो आदमी आलसी होकर के सो जाएगा। वो कहते हैं इन्होंने नींद लगाई है सरदार बहनाथ जी महाराज ने, देखते थे कि अब बार ये मोर परिवार कैसे उसको पूरा करता है। ये बात जब उनके कानों तक आती है या परसाव जी के कानों तक आती है या और कोई समाज का काम करने वाला व्यक्ति उसके काम तक आती है, वो ताकत के साथ, हिम्मत के साथ और मेहनत के साथ लग जाता है और उस संस्था को आगे ले जाता है। उसी का एक नमूना आज ये हमारी कोठेरी स्कूल, ये हमारा ये सरदारनाथ जी के नाम से, सरदार नरसिंह जी दास जी महाराज के नाम से जो संस्थाएं, सेक्रेट संस्थाएं खड़ी हैं, ये सारी संस्थाएं आज उसी का नमूना है। और हम तो प्रार्थना करते हैं आप पर आरोप लगते रहें और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। आरोप लगना कोई बुरी बात नहीं, आरोप काम करने वाले पर लगता है। एक मेरे दोस्त है, यहाँ नाम नहीं लेता, वो एक दिन मुझे बोले कि इस दुनिया में सबसे बड़े बड़े पिताजी, मैंने आपके पिताजी कैसे हुए? बोले उनके लकवा हो, पिछले 10 साल से बेड में पड़े, वहीं सारी निवृत्तियां करते हैं, खाना भी वही खाते हैं, न उनको बोली आती है, न वो चल सकते, न फिर सकते, न वो किसी की बुराई करते, न किसी के दुख देते, न किसी को तकलीफ देते, न किसी के बारे में बोलते। तो इसलिए मेरे पिताजी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो किसी की बुराई नहीं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जब आप काम करोगे तो आपकी बुराई होगी, काम करो तो अच्छाई होगी। आज सांवला जी की मूर्ति लगी है, क्या नेसवा में अकेले सांवला जी पैदा हुए थे क्या? अकेले मतलब सांवला जी सुरदेई पैदा हुए थे? बहुत लोग पैदा हुए जिनके पास इनसे ज्यादा धन था, जिनके पास इनसे ज्यादा दिमाग था, जिनके पास इनसे ज्यादा शक्ति थी, जिनके पास इनसे बड़ा परिवार था, लेकिन आज उनको कोई नाम लेना होगा। अभी वो महाराज कह रहे थे कि जन्म और मरण, और अपन तीसरी चीज जोड़ देते हैं परण। ये तो ऊपर वाले विधाता के हाथ में, और ये दुनिया अगर अपन नहीं भी आते तो भी चलती। जब इस दुनिया में आ गए तो अपने को ऐसा काम करके जाना चाहिए, ऐसे पद छोड़ने चाहिए जिससे लोग जाने के बाद याद करें कि फला आदमी अच्छा था, उसने काम। पैसा ही माई बात नहीं, पैसा तो हर किसी के पास आ सकता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि रुपया यानी धन और औलाद माँ बाप की परीक्षा। इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? उसका धन और उसकी औलाद। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि धन कैसे आदमी का परीक्षा है। एक धन आपके पास है, उसका उपयोग कर सकते हो, धर्म के कामों में लगा सकते हो, मंदिर बनाओगे, मस्जिद बनाओगे, और स्कूल बनाओगे, कॉलेज बनाओगे, और किसी गरीब की मदद करोगे। वही धन शाम होते ही ढूंढेगा कौन सी जगह अच्छी मिलती है, कौन सी जगह बुराइयां हैं, तो उनको जाकर के छू, और उस धन से वो उन बुराइयों के रास्ते पे जाता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये धन इंसान की परीक्षा है। दान देने से धन कभी कम नहीं होता, और जोड़ने से धन कभी बढ़ता नहीं। तो ये धन नहीं रह जाना। दूसरा क्या है? इंसान की औलाद। अगर औलाद कहते भी अभी कह रहे थे, पूत कपूत तो धन सिंचे, पूत सपूत तो धन सिंचे। अगर आपका सपूत है तो आपका, उनके बेटे यहाँ है, आज वो प्रोग्राम करा रहे हैं, आज पुण्यतिथि पर। अगर यही कोई दारूड़े होते या कोई गलत रास्ते चलने वाले होते या इस तरीके के व्यक्ति होते तो आज उनकी पुण्यतिथि किसी को याद नहीं आती, या आती तो अपन अपने घरबट्टी करके चले जाते। इस तरीके की मेहनत नहीं करता। इसलिए औलाद इंसान की मतलब जो है परीक्षा है। अच्छी औलाद होगी, अच्छे रास्ते पर चलेगी, गलत औलाद होगी तो लोग उसके तरफ अंगुली उठा करके कहेंगे ये फलां का बेटा है, ये बाजार में गुंडागर्दी कर रहा है, ये फलां का बेटा है जो शराब पड़ रहा है, ये फलां का बेटा है जो बदमाशी कर रहा है। इसलिए इंसान में उसकी औलाद उसकी परीक्षा है। इसलिए औलाद और पैसा इसका सदुपयोग होना चाहिए। यही आज के दिन में कहना चाहूँगा। आपके बीच में हमारे प्राचार्य निशा शर्मा जी और प्राचार्य सरोज शर्मा जी और सुशीला चौधरी जी प्राचार्य, और मेरे गलेडी के वकील सरपंच शंभू दयाल जी, जिला परिषद के सदस्य कपिल जी। और कई बार क्या होता है कि जब वृक्ष एक छोटा ही वो बड़ा हो जाता है, बट वृक्ष हो जाता है तो दूसरे लोगों की प्रतिभाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ मेरे बड़े भाई साहब बैठे अमित हैं, ये 1999 में 16 जनरेटर्स के चार्ली कंपनी में थे, और कारगिल की जब पहली गोली चली तो
उस 10 लोगों के टुकड़े थे और वहां 4 दिन तक की जान। अब कारगिल के हीरो है, लेकिन जिसके गोली लग गई बच गया या वो मर गया उन लोगों के लाएगा। इसलिए ये भी हमने बहुत परेशानियां देखी है। ये भी कारगिल के योद्धा है, इसलिए इनका भी आज मैं यहाँ सम्मान करता हूँ। हमें घर जितने का भी। और मेरा छोटा भाई आता है, मैं उसका कभी नाम नहीं लेता। हाईकोर्ट में अच्छा वकील है, गांव में बहुत सारे विकास के काम हुए, जैसे सावलाल जी ने कोठेरी भी दी, उसी तरीके से इसने लग करके जनरली में काम करने का काम किया। तो आज मैंने गंगा के दोनों बेटे हमेशा, क्योंकि मैं MLA बन गया, मंत्री बन गया, तो अब इनका काम धीरे धीरे दबते। मेरी सड़क तो लोगों को दिखती है, लेकिन इनका विकास लोगों को नहीं दिखता, इनका वो कारगिल की लड़ाई नहीं दिखती। इसलिए मैंने कहा कि आज नहीं मेरे मुख से बोल दूं और लोगों को बता दूं कि ये मेरे एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं और हम आजू की वो औलाद है जिन्होंने इस विद्यालय में शिक्षा दी। मुझे आज फक्र है। मैं बच्चों को कहना चाहूंगा, इधर मेरी बेटियां बैठी हैं, इधर छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, यहाँ प्रधानाचार्य और प्राध्यापक बैठे। उनको मैं कहना चाहूंगा कि बेनाची जो थे हमारे, वो हेडमास्टर के जब हम 9th क्लास में एडमिशन लेने आए तो मुझे भी बताया गया, सरोज मैडम नाम बैठी, सरोज मैडम जो हमारे प्रधानाचार्य हो, मुझे भी कांता प्रसाद जी ने बताया कि ये बाबा जी के पच्चीनों पे चल रही है। अगर मैडम आप बाबा जी के पच्चीनों पे चल रही हैं तो जिस तरीके से यूनुस खान जैसे बहुत सारी चीजें आज हिंदुस्तान की जनता की सेवा करें, आपके भी शिष्य और शिक्षाएं आने वाले समय में लोगों की सेवा करेंगे और गुरु कभी मरता नहीं। क्योंकि मैं कल रात को भी कह रहा था कि वेदनाथ जी के यहाँ पर अभी अमेजानंद जी महाराज चले गए, रात को बहुत सारे पत्रकार बैठे थे। मैंने उनको कहा कि हम कोठेरी स्कूल के, तो कोठेरी स्कूल का लोग सुनते ही सोचते कि जरूर बदमाश होगा, इसलिए कोठेरी भेजा। भाई हम बदमाश नहीं थे, हमारे गांव के पास तो यही स्कूल थी। ये प्रपन्नाचार्य जी बैठे, ये अमित में बैठे, ये राजीव में बैठे, ये अयूब में बैठे, बहुत सारे, ये हमारा सरपंच बेटा कन्नड़ी का, जिला परिषद बेटा, जापुर बेटा, सब स्कूल में पढ़े। तो आप में से बहुत सारे लोग पढ़े हुए, ये बलदेव जी बैठे, ये गुरु जी बैठे, ये सब स्कूल में पढ़े हुए। 1958 में मेरे बड़े बड़े भाई साहब का जन्मदिन है और जब 1958 में ये स्कूल खुली, उसके बाद में वो यहाँ से 10वीं करके गए। हम 4 भाई यहाँ से 10वीं करके गए और आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो गुरुजन है और जो माननीय बेनाची महाराज ने जो एक लकीर लैंडमार्क डाला, उसको पूरा करिए। ये कभी अनवरत चलने वाला व्रत है, कभी घटने वाला नहीं। तो कोठेरी स्कूल हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे गुरु बेनाथ जी, हम कोठेरी के स्टूडेंट हैं। अगर यूनुस खान के हाथ से एक फैसला भी गलत हो गया, यूनुस खान के हाथ से एक बार भी अन्याय हो गया, तो ये मेरे पर तो उठेगी, मेरे गुरुओं पर भी उठेगी, उनकी दीनी दीक्षा और शिक्षा पर भी उठेगी, मेरे माँ बाप पर भी उठेगी। तो जब भी इंसान, मैं बच्चों को कहता हूँ कि जब भी इंसान कोई काम करे उससे पहले सोचे कि मेरे इस कृत्य से मेरे माँ बाप का नाम बदनाम होगा, मेरे परिवार का होगा, मेरे गुरुजन का होगा, मेरे शिक्षण संस्थान का। इसलिए इंसान को जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को चलाना चाहिए। मैं ये बच्चों को कहता हूँ और गुरुजन को भी कहता हूँ, ये बच्चे जो हैं ये पानी, इनका जीवन पानी की तरह है और पानी को अगर हम तस्वीर में डाल देंगे तो तस्वीर का स्वरूप ले लेगी, अगर प्लेट में डाल देंगे प्लेट का स्वरूप ले लेगी, अगर फ्रिज में रख देंगे तो जम करके बर्फ हो जाएगी, बाहर रख देंगे तो मतलब वापिस पानी बन जाएगा, और गर्मी में रख देंगे तो भाप बढ़ के उठ जाएगी, फिर हवा लगेगी तो फिर पानी बन जाएगी। यानी वो परिस्थितियों के अनुसार हमेशा अपना स्वरूप बदल लेता है। इसीलिए आदमी के जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आदमी को पानी की तरह अपना स्वरूप बदल करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहना चाहिए। आज लोग कहते हैं साहब ये तो थाने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अंग्रेजी देहरादून के स्कूल में पढ़ रहा है, दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहा है, DPS में पढ़ रहा है, DPS में पढ़ रहा है, या पुराने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। इसी कोठेरी का आदमी अगर राजस्थान में जाकर के तो राजस्थान पर एक सेवा कर सकता है राजधानी के रूप में, तो आप ये मान के चलो, चाहे वो गनड़ी है, चाहे वो नेचवाल, चाहे नाड़ोद है, चाहे मिरण है, चाहे कोई सा भी गाँव, उसमें जन्मा हुआ व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। बढ़ेगा वही व्यक्ति जो जीवन में लक्ष्य
जीवन में मेहनत करेगा तो हमारा खेत यही है पास में, एक खेत छोड़ के हमारा खेत। और जब ये गुरु जी हमारे श्रद्धेय संत श्री राम कृपाचार्य जी स्कूल आते थे तो हम सिर पर घास का भाड़ा लेके गाय भैंस के लिए रास्ते में मिलते थे। आधे हाथ पांव धोते, आधे भागे भागे पैदल पैदल यहाँ आते और बहना जी यहाँ बैठे रहते थे। आज मेरे को श्री राम कृपाचार्य जी कह रहे थे कि यहाँ पर गुरु जी का कमरा था, यहाँ वो हॉस्टल था। जब हम यहाँ आ जाते इस महाविद्यालय के प्रांगण में उसमें स्कूल था, सन्नाटा था और लोग आज इस कोठारी में पड़े हुए लोग अनुशासन प्रिय है, देशभक्त हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। उसमें अगर किसी का बड़ा योगदान है तो श्रद्धेय सावलाल जी, श्रद्धेय नरसिंहदास जी महाराज, श्रद्धेय हमारे देवनाथ जी महाराज और श्रद्धेय हमारे जो है बसंत जी, इन सब का बहुत बड़ा और इसीलिए आज हम आगे बढ़े। ये अभी कह रहे थे ये सड़क बन गई। जब मैं स्पोर्ट्स फॉर नेशनल था तो यहाँ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल खुला। अभी कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले सो गहलोत जी आए, मेरा और डोटासरा जी का दोनों डोटासरा जी जो यहाँ के विधायक है और मैं हमेशा डोटासरा जी को भी कहता हूँ कि डोटासरा जी आपके पिताजी हमारे गुरु थे, माननीय मोहन सिंह जी जब हम 8वीं तक पढ़ते थे तो हेडमास्टर और बहनाथ जी हमारे 10वीं तक पढ़ते थे तो हेडमास्टर थे। आज इन विद्यालयों का अपने दिन है और उस दिन को आपको विधायक के रूप में और मेरे को बेटे के रूप में और सरकार में जब हम मंत्री हैं, सरकार में जब हम विधायक हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोठारी और कैनेडी स्कूल के लिए हम काम करें, इन दोनों गांवों के लिए काम करें। और कल एक टीवी के बहुत बड़े मालिक मेरे साथ खाना खा रहे थे रात को, मैंने उनको कहा कि मेरा गाँव कैनेडी है और मैं बहुत चुनौती के साथ कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में 6 लाख के लगभग गांव है और मेरा गांव आप जाकर के देखो जिस तरीके से व्यवस्थित बसा हुआ है, सड़कें हैं, पानी का ड्रेनेज है, चिकित्सा व्यवस्था है या सुविधाएं, वैसा किसी दूसरे गांव में। और मैं हमेशा कहता कि 4120 विधानसभा क्षेत्र है पूरे हिंदुस्तान में। अगर आपको कोई आइडियल विधानसभा क्षेत्र देखना हो तो वो जाकर के देखो, ठीक बना वहाँ पानी की व्यवस्था देखो, बिजली की व्यवस्था देखो, सड़क की व्यवस्था देखो, चिकित्सा की व्यवस्था देखो, शिक्षा की व्यवस्था देखो, क्योंकि एक एक सेक्टर में मैंने सेवा भाव के रूप में काम किया। आज मैं श्रद्धेय सावलाल जी की जीवनी पढ़ रहा और मैं कांता प्रसाद जी को कहूंगा एक बार बैठ करके ढंग से बताइए उनका जन्म कब हुआ और कहाँ तक शिक्षा ली, कौन से गांव में जन्मे। आपने कह दिया 1958 में ये विद्यालय खोला और आपने कहा कि IAS बन गए, RAS बन गए, RPS बन गए। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम जैसे समाज सेवक भी इन लोगों की बदौलत बने हैं, उनकी भी चर्चा उनके जीवन में जरूर करिए क्योंकि उससे लोगों को प्रेरणा मिलती। और आज जब मुझे मौका मिला मैं आपको बुलाना नहीं दे रहा, मैं तो आपको सुझाव दे ये बुलाना नहीं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो सब चीजें, ये सब चीजें इंसान में गुण के रूप में। और मैं अभी प्रसाद जी का नाम ले रहा हूँ। अभी मैं आप देखिए ये महाविद्यालय हमारे प्रसाद जी जो आपके भाई जी, ये कहीं कहीं इन्होंने सावलाल जी से प्रेरणा ली, आपको याद है। और मैं जब 3 से 8 में और 13 से 18 मंत्री थे, श्रद्धेय सावलाल जी आते मैं खड़ा होकर के भाग के जाता और कहता कि बाबू जी आप क्यों आए, फोन कर देता, कांता जी ने भेज देता और कोई परिवार के आदमी ने भेज देता, स्कूल के स्टाफ ने भेज देता। नहीं भाई वो काम मेरा आने से मैं आया हूं तभी होगा, तो हम उनके सम्मान में खड़े हो जाते। कोई स्कूल का काम होता, कोई मेडिकल कॉलेज का काम होता, क्योंकि जो काम उन्होंने किया वो काम हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज उनके 8वीं पुण्यतिथि है, उस पर मैं जरूर कहूंगा कि ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं, राजनीति में हम आए तो मैं पहले तो स्टूडेंट था, फिर LIC में 12 साल नौकरी की, अब मैं राजनीति में आ गया तो क्या मैं समाज की सेवा नहीं कर सकता। मैं राजनीति में आया इसीलिए आज पूरे राजस्थान को सड़कों के चाक से बिछाने का काम किया, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था यार मैं कोठारी का स्टूडेंट और मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं कोठारी कहाँ, मैं कोठारी नेचुआ कैनेडी के बीच में, नेचुआ कैनेडी कहाँ, मैंने कहा वो लक्ष्मणगढ़ तहसील में
कि लक्ष्मीगढ़ तहसील का है वो सीकर में, सीकर का है वो राजस्थान में। तो आप अपने स्कूल का, अपने गुरुजन का, अपने दोस्तों, अभी मैं रात को मैं बैठा महेंद्र जी शर्मा, मैं रात को उनकी चर्चा कर रहा था वो पत्रकारों से, तो महेंद्र जी अब अलग रेफरेंस था, गुरु जी का अलग रेफरेंस है, हर आदमी का अलग अलग रेफरेंस है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम ये मत सोचना कि तुम कोठारी के स्टूडेंट हो या तुम नेचुआ के स्टूडेंट हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरा जैसा व्यक्ति जो सेकंड डिवीजन से पास होता था, उसने इसी स्कूल के प्रांगण से शिक्षा लेकर के और राजस्थान के इतिहास में सड़कों के क्षेत्र में जो काम किया, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो काम किया, आप देखिए, मैं जब दूसरी बार ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर बना तब मुझे नितिन गडकरी जी ने पूरे इंडिया के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं, जो पूरे राज्य उनके सारे मंत्री उनका अध्यक्ष बना करके और संविधान के अंदर जो हमारा कानून बना हुआ था सेंट्रल बोर्ड उसमें संशोधन मेरे हाथों से किया। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपके माता पिता के पास पैसा हो, उनका पैसा भी आपको, उनका धन भी आपको, उनका अभिमान भी आपको और उनका अभियान भी आपको। और आपसे बहुत उम्मीदें, ये जो नन्हे नन्हे बच्चे, मैं भी कह रहा था पानी की मैंने चर्चा की, जब पानी चलता है तो पहाड़ भी तोड़ देता है। आप देखो जितनी नदियां निकली है पहाड़ों को तोड़ करके निकली, जितने टीले तोड़ करके निकल जाता है पानी, और पानी जब उसका कोई रास्ता रोकता है वो दूसरा रास्ता भी ढूंढ लेता है। इसलिए इन बच्चों को जो आप शिक्षा दोगे, जिस तरीके का आचरण आप दोगे, जिस तरीके का व्यवहार आप करोगे, उसी तरीके का वो सीखेंगे। अब आजकल मैं किसी की बुराई नहीं करता, अगर हमारा सरकार का कोई व्यक्ति मान लीजिए बीड़ी और शराब सार्वजनिक स्थान पर पीता है, लोग देखते हैं यार ये मेरा गुरु है, ये मेरा अफसर है, यार ये सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी पी रहा है, इसका मतलब बीड़ी तो ठीक है, इसका मतलब शराब तो ठीक है। आपको याद होगा कांता प्रसाद जी, बहना जी, एक जो है इतना सा खतरा भी बीड़ी या सिगरेट का इस प्रांगण में नहीं पड़े। हॉस्टल का लड़का रहता था, वो घड़ी भी नहीं रख सकता था। हम आते तो स्कूल में घड़ी नहीं, जूतियां बाहर खोल करके बैठे राम प्रपन्नाचार्य नंगे पांव आते थे, नंगे पांव आते थे, और यहाँ नंगे पांव आकर के यहाँ नेकर में आकर के और हमने शिक्षा हासिल कर ली और आज अपना मुकाम बनाया। वो हमारे गुरुओं का आशीर्वाद, हमारे माँ बाप का आशीर्वाद, आप जैसे लोगों का, सामराज जी जैसे लोगों का आशीर्वाद था, इसलिए हम यहाँ तक पहुंचे। इसलिए हमें आदमी को मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में आज भी जब हम 10वीं में थे तो पूरी रात पढ़ते और उसके बाद परीक्षा देते थे। वही 10वीं में जो हमारा आचरण था, आज जब राजस्थान की विधानसभा में जाते हैं तो मैं मंत्री के रूप में बोलता था 1 घंटे 20 मिनट तक एक एमएलए उठ करके क्या बोलता। और अभी भी आप मेरे भाषण सुनते हो जब हाउस में बोलता हूँ, बिना तैयारी थोड़ी बोली, जब हाउस में बोलना होता है 3 दिन तक रातों तक तैयारी करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उस मैटर को पढ़ते हैं, उसके सारे सर्च करते हैं। मेरे को लोग कहते हैं कहां से सर्च करके लाते हो। देखिए आजकल आप देखते हो जो मोबाइल आ गया, इस मोबाइल में बच्चे रात भर बिजी रहते हैं, कोई पिक्चर देख रहा है, कोई गंदी चीज देख रहा है। इसमें सर्च करके आप ढूंढिए कि हिंदुस्तान में कौन, इस राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं, कब तक उन नदियों के समझौते हुए, उन नदियों में कितना पानी है, कहां से कहां बहती है। और जब आप हाउस में बोलोगे, चाहे बिजली पर बोलो, पानी पर बोलो, शिक्षा पर बोलो, चिकित्सा पर बोलो, आपके पास आंकड़े होंगे, आप अध्ययन करोगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए आज के दिन मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, ज्ञान जब बढ़ेगा जब आप अध्ययन करोगे, अध्ययन जब होगा जब आपका मन लगेगा, मन जब लगेगा जब आपका इच्छा होगा। इसलिए अपनी इच्छा को, अपने मन को अपने किताबों की ओर ले जाए। और एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सर ये सोमनाथ जी को आज के दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और हमारे जितने भी साधु संत और गुरुजन जिन्होंने इस विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ाया,
उनका भी मैं अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ।